अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब तक छापे पड़ रहे थे चीनी माफिया ने जो है वो सर ढांपा हुआ था और चीनी कंट्रोल में थी, लेकिन जो ही छापे मारना ख़त्म हुए तो चीनी माफिया ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा फिर से होने लग गया। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसका कमा कलमा करना बहुत ज़रूरी है। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी तरह चीनी की शार्टिंग हुई थी, चीनी महंगी हुई थी, इमरान खान ने हाथ डाला था। हाथ डालने में उनके साथ जो लोग करप्ट लोग, जंगीर तरीन, ये दूसरे लोग जो बैठे हुए थे, इन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी है। मैं कहता हूँ जब तक ये माफिया का मुकम्मल सफाया नहीं हो जा सकता, ये जो शुगर मिले हैं ना, मैं तो कहता हूँ आर्मी चीफ को इनकी शुगर मिलों को जला दो, चीनी को जला दो, आवाम चीनी नहीं पिएगी। जब तक इन माफिया का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जा सकता उस वक्त तक मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। जब तक छापे डाले जा रहे थे तब तक चीनी कंट्रोल में थी, जो ही छापे डालना छोड़े गए एक बार फिर चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। अब इसका हम कसूरवार किसको ठहराएं? सर ये वही बात है, ये छापे, ये इंक्वायरियाँ, ये लेने, ये सब ड्रामेबाजी है। जिस रोज़ मुजरम को करार वाकई सज़ा तभी मिलेगी जब हम सच कहना सीख जाएंगे। वो चाहे रेडी वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे अफसर है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे कर्नल है, चाहे जनरल है, हमारा कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। जब तक हम झूठ के साथ खड़े रहेंगे हमारा यही हाल होगा। चीनी माफिया जो है वो भी सर उठा रहा है, चीनी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। जब तक छापे मारे जा रहे थे चीज़ें कंट्रोल में थी, छापे मारने बंद हुए, महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। असल में एक बात बताता हूँ, ये जो छापे मार रहे हैं ताजरों पर, ये लोगों का इतना मसला नहीं है। डाकू लोग तो लंदन में बैठा हुआ है, बाहर मुल्कों में डॉलरों को ले उस लोगों को पकड़ना है। खजाना जिसने लूटा है उन लोगों से पैसे लेना है। अब देखें, एक दुकानदार है 500 बोरी चीना रखा हुआ है, उसको पकड़ता है। ये कौम के फ़ायदा मिलता है? ये किसने बोला? जो अरबों डॉलर एक आदमी ले गया, इसहाक डार इस दफ़ा अरबों डॉलर ले गया, शहबाज शरीफ ले गया, उसको नहीं पकड़ते। उसको पकड़ना चाहिए जो बड़े बड़े। अब असल हमारे रेडर जो है ना इस वक्त जेल में पड़ा है, वो निकलेगा, अल्लाह उसके साथ मदद करेगा और कौम उसके साथ है। जब तक हमारे जो इदारे थे वो चेक एंड बैलेंस कर रहे थे तब तक चीनी की कीमतें कंट्रोल हुई। अब जो ही छापे मारने ख़त्म किए गए एक बार फिर चीनी माफिया जो है वो सर उठाने लग गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं ना, ये डंडे गए हैं। ये डंडा इन पे चले ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जब इन पे डंडा नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब मार्शल लॉ लगा है तब तक आवाम खुशहाल रही? हाँ, खुशहाल रही है। एक बार फिर मार्शल लॉ लगना चाहिए। ये बताएं कि आप कितना अरसा हो गया है मीडिया पे? मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 8 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। जनरल ज़िया ने 12 साल हुकूमत की है। रेट जहाँ था वहाँ ही रहा है। दफ़ा कितना मजबूत हुआ है, यही बात है। मुझे ये बताएं, सियासतदान जितने भी आए हैं इन्होंने क्या किया है? उसने भी तरक्की की है। ये नहीं है कि वो ऐसे ही मतलब है बैठा रहा है, खुद खाता रहा है। उसके तो अकाउंट में 7,000 रुपया भी नहीं निकला है। तो इनको देखें ना, सियासतदानों को बैकों के बैक और बोरियों के बोरियाँ निकल रही हैं घरों से। इन्होंने आवाम पे नहीं लगाया बल्कि अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। ये आवाम का खून चूस रहे हैं। आवाम को इन्होंने ढाल बनाया हुआ है अपना सिर्फ तजारत बनाने के लिए। ये आवाम इतनी बेवकूफ़ और जहल है, ये इससे आगे भी 100 साल नहीं सुधर सकती है। 17 सितंबर से एक बार फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने के इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब तक आसिम मुनीर साहब ने डंडा चलाया चीनी माफिया जो है वो सर छुपा गया था। जो ही डंडा चलना बंद हुआ एक बार फिर चीनी माफिया बाहर निकलता, सर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक डंडा चलता है हम ठीक हैं, डंडा छोड़ दें तो हम फिर बदमाशी पे उतर आते हैं? ये बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर जो भी सियासी पार्टी, जो भी सियासी हुकूमत आई है, ये जमहूरियत के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस मुल्क को लूटा। मैं अपनी हज़ारे कौम की तरफ से, पाकिस्तान कौम की तरफ से मैं वास्ता दूंगा जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को कि ये डंडा पीछे नहीं करना, आपने ये नरम हाथ नहीं डालना। अगर आप हाफिज़ साहब नरम हाथ डालोगे, घबरा जाओगे, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी, अल्लाह आपसे पूछेगा। ये डंडा ऐसा सख्त रखना कि ताकि ये रात को भी ये ना सोएं। ऐसा जर्नैल सदियों बाद पैदा होते हैं, जिस तरह अयूब खान, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक बाबा और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये 3 जर्नैल आए इस पाकिस्तान में
चौथा जनरल आप हैं। हो सकता है किसी गरीब की किसी बुज़ुर्ग की दुआ लगी है, किसी बुज़ुर्ग की दुआ अल्लाह ने सुनी हो। तो अफसर साहब ये कमज़ोरी नहीं दिखानी, लचक जो है ना ये मजबूत हाथ डालना है, पीछे नहीं हटने। कौम आपके साथ खड़ी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और अदलिया से ये मैं अपील करूँगा, इलेक्शन 1 साल तक मौखर करो। इलेक्शन करने की हालत ये इस पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है। जब तक ये पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, गरीब के घरों में ये खुशहाली नहीं आएगी, उस वक्त तक कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कोई भी हज़ारेवाल का बसने वाला इस सरजमीन पे कोई भी इस इलेक्शन के मूड में नहीं है। जब तक ये पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, और कब्ज़ा माफिया जो है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जब तक उनको सरेआम फांसी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हमारा ये इलेक्शन से बाइकाट है। सर आपको नहीं लगता कि हमारी जब आवाम डंडे की है तो इस पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए? ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों कि जब भी हुकूमतें आई 96 वज़ीर सिर्फ 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए। इंडिया में 1.5 अरब आबादी है, 34 वज़रा हैं। ये जो है ना, ये जो आपने सवाल किया, ये बिल्कुल ये जमहूरियत जो है ना, ये जमहूरियत चल नहीं सकती। मैंने पहले आपसे ये दरख्वास्त की, जमहूरियत नहीं चल सकती। इसमें ये मार्शल लॉ और इसमें फ़ौज के बगैर इस मुल्क की तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। ये हमारी बदकिस्मती आवाम भी चाहती है, गरीब भी चाहता है, मजदूर भी चाहता है, मुलाजिम भी चाहता है, बुज़ुर्ग भी चाहता है, मेरी अजीम माएँ बहनें बेटियाँ भी चाहती हैं कि माशाअल्लाह ये आर्मी होनी चाहिए, आर्मी का जर्नल होना चाहिए। इस मुल्क को वो ठीक कर सकेगा, आर्मी ठीक कर सकेगी। आर्मी के बगैर कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। ये धोखे देने वाले लोग हैं, ये धोखा देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। इसके बगैर ये नहीं चल सकते, ये आर्मी के बगैर। मुझे बताएं, मुल्क में वाकई महंगाई है या मुझे लग रही है? ये आपको ये इल्म नहीं है? महंगाई इतनी है कि वो कोई कुछ खा ही नहीं सकता। क्या खाएंगे यहाँ पे? चीनी 200 रुपये किलो है, ये 60-65 रुपये किलो थी। सर गुड़ इस्तेमाल कर लिया करें। गुड़ 250 रुपये किलो है। शक्कर इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ वो भी माशाल्लाह बहुत कमज़ोर है। मुझे बताएं, इस बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये आपको इल्म नहीं है? ये हमारे से सरबराह हैं ना जो ऊपर बैठे हुए हैं। अगर हर बात का जवाब मैं ही दूंगा तो मैं तो फिर घर में बैठ के व्लॉग बना सकता हूँ, चैनल के अंदर बैठ के बता सकता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए, कि ताकि उनको भी पता चले कि मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, आवाम किस दुख और कर्ब से गुजर रही है। आवाम इस वक्त ये समझ लें कि आप चक्की में पीस रही है। महंगाई इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अभी अंदिया दिया है कि जी 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़े मियाँ पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। 4 बार तो उन्होंने मुल्क में वज़ीर आज़म रहे, तकदीर नहीं बदली। भाई के दौरे इक़्तिदार में 15 माह मिले तब भी तकदीर बदलने नहीं आए, अब वाकई तकदीर बदलने आएंगे? ये अभी जो हमारे में थोड़ा खून है ना, ये भी निचोड़ने के लिए आएंगे। कुछ भी नहीं है। इस महंगाई कौन ख़त्म करेगा भाई? अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं मैंने ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया। हक लाल में 10 लाख का पर्स, 1 करोड़ की जूती, 50 लाख का जो है वो गिलास और 30-30 लाख की चूड़ियाँ आती हैं हक लाल में। ये सरमाएदार है ना, ये तो 30 लाख की क्या तो 50 लाख की भी पहन सकती हैं। सरमायादार हैं या चोर हैं? लोग तो चोर चोर कह रहे थे। चोर हम नहीं कहते। आप नहीं कहते? नहीं, चोर नहीं कहते। जब किसी को देखेंगे आंखों से तब चोर कहेंगे ना। कोई गाड़ी चोरी करके चला गया जेल, कोई जो है वो लंदन फ्लैट बना गया चोरियां कर करके, आप कह रहे हैं चोर कोई नहीं? तोहफे में मिली है ना, जो चीज़ तोहफे में मिले। आप मुझे तोहफा देते हैं अंगूठी, मैं ख्वाह वहाँ भेज दूँ वहाँ भेज दूँ, उसका तो कोई मसला नहीं। तोहफे तो मरियम नवाज़ को भी मिले, तोहफे तो बिलावल को भी मिले, बेनज़ीर को भी मिले, ज़िया को भी मिले, सबको मिले, कायद आज़म को भी मिले। अच्छा आपका क्या तोहफे तो नरेंद्र मोदी को भी मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सारे बेच के एजुकेशन पे पैसा लगाया। उसने तो करप्शन नहीं की, उसने तो चोरी नहीं की है। इसमें आप मेरे से बेहतर समझते हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं आज दास्तान बता रहा हूँ हिंदुस्तान तरक्की क्यों कर गया। मुझे आप तोहफा देते हैं, अंगूठी देते हैं, ये मोबाइल तोहफे में देते हैं, ये मेरी मर्ज़ी है ना, मैं जहाँ जिसको दे दूँ, उसमें तो किसी का कुछ नहीं है। मतलब मरियम नवाज़ को जो BMW तोहफे में मिली थी वो उसका राइट है, वो जो जहाँ जिस मर्जी है फिर लगे। जी बिल्कुल, जिसको मर्ज़ी दे दे।
तो आप समझते हैं कि इमरान खान को तोहफा मिला वो उसकी मालियत है, फिर जरदारी को जो मिले वो उसकी मालियत है? बिल्कुल बिल्कुल उनकी मलकियत है ना, जो तोहफे में चीज़ आती है। की जब राय ऐसी है तो मेरे ख्याल में जो चीज़ जिसके पास है उसके ऊपर फिर हमें ववीला नहीं मचाना चाहिए। अगर इमरान खान जो है वो गाड़ी लेकर चले गए तो बाकियों को भी फिर उनका उतना हक तो है। कोई चीज़ देता है तो जो उसकी मर्जी है जिसको दे दे। हाँ, अगर गवर्नमेंट के ख़जाने में डालने के लिए दें फिर वो ये ज़्यादती है। सर उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो ख़जाने में लाजमी दिया जाता है। ये इस बात पे हमें कुछ बकिया जात आप ले सकते हैं, मतलब अगर 1 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी है ना उसके आप तकरीबन 1.25 करोड़ रख सकते हैं, जो बाकी 3.5 3.25 या 3.25 करोड़ बनते हैं वो आपने जो है वो मालियत वहाँ देनी होती है तोशा खाना को। ये मेरी बात सुने, एक आदमी अगर वो जिसने तोहफा दिया है ना वो अगर कहता है कि ये गवर्नमेंट के खाते में डालो तो वो गवर्नमेंट के खाते में डालते, उसको तोहफा मिला है घड़ी, उसकी बात सुनिए सर, बात सुनिएगा, बात दिलचस्प होगी है तब आपसे बात करूंगा। आपको कोई जानता ही नहीं है, आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कल हो सकता है 4 लोग आपको मिलें बड़ी अच्छी बातें करके आए हों, लेकिन अगर मैं इंटरव्यू ना लूँ तो कल कोई आपको मिलेगा कि कहेगा आपने इंटरव्यू अच्छा दिया? जब इंटरव्यू होगा ही नहीं तो वज़ीर आज़म बने इमरान खान को तब घड़ी तोहफे में मिली, वैसे इमरान खान को तो घड़ी नहीं मिली थी तोहफे में। मरियम नवाज़ के वालद जे तोहफे में उसको घड़ी या BMW तब मिली जब वो वालद के साथ सऊदिया या दुबई गई थी, ऐसे ही है। तो वो तो फिर बात वही है, जब अब ये इदारों में थे, जब ये मुल्क के सरबराहान थे तब इनको तोहफे मिले, तो वो तोहफे तो फिर आवाम के हुए, वो उनका तो बकिया जात देना बनता है, चाहे नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, एहतसाब हो तो बराबर से होना चाहिए। इस बात में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि ये गवर्नमेंट के ख़जाने में ये डालते हैं ना तो उनका हक था, वो खा गए हैं तो उनका हक था ना, तोहफे में उनको चीज़ मिली है, तोहफे का तो कुछ भी नहीं। क्या समझते हैं, मार्शल लॉ लगना चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। चाहते हो पाकिस्तान बेड़ा पैसा है वो भी इलेक्शन में चला जुले। 40 से तकरीबन 80 अरब की बड़ी गेम है, अगर इलेक्शन होते हैं तो इतना नुकसान होगा मुल्क को। ये तो ज़ाहिर नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन तो आपको नहीं पता उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो महंगाई भी डबल ट्रिपल कर देगी। महंगाई तो ज़ाहिर फिर होगी ना। तो आप नहीं चाहते मार्शल लॉ लग जाए, सब कुछ एक ही जगह पे रुक जाए? माशाल्लाह के बारे में हम कुछ नहीं कहते भाई, हमारे लिए जो हुकूमत बार सर इक़्तिदार आएगी उसके हम गुलाम हैं, हम चलते हैं यार, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।